उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी अभी, और जो बात मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे कह रहा हूं, वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक लग रहा है। और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा, मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया और पुलिस को फोन करके कहा कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि ये हमारी ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां दलितों को मार के लटकाया जाता है, इसलिए हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। और दलितों को यह बात बताओ कि किस तरह उस दलित परिवार के बच्चे मुख्यमंत्री जी की इंतजार देख रहे हैं। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि एक पार्टी जिसको आपने वोट देके सींचा, हमारे नेता भी सुने, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वह खबर दे दिया है कि जाओ दलितों को जाके गुमराह करो, जाओ पिछड़ों को जाके गुमराह करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। और हम तुम्हें वह खबर दे रहे हैं कि दलितों का किस तरह भी जाके बेवकूफ बनाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, कोई आपका हितैषी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्धों का कोई हितैषी है तो वो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी। ये बताने के लिए मैं आपके बीच मौजूद हूं कि आज फूलपुर की इस धरती पे आपने जो सैलाब इकट्ठा किया है, जब उसकी तस्वीरें जाएंगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो रहे थे। मैंने उनसे कहा, निराश मत हो, ऐ उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो। कोई मतलब नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं, मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं एक और वादा आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहां 2024 का उत्तर पूरे देश का ये लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने अभी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, आप भूखे प्यासे यहां बैठे हो। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माओ बहनों का जो वहां बैठी हैं। और आप सोचो, नौजवानों में तो जोश है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूं। यही लगभग समय था सूरतगढ़ में कि 9, साढ़े 9 बजे वो मेरे इंतजार में थे। और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके यहां से सूरतगढ़ से यात्रा लेके गया था, संविधान बचाओ यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान में गया। मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे, 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूं, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना है, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा है। जब राजतंत्र था देश में, तब राजा महाराजा और उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे, मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी अभी, और जो बात मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे कह रहा हूं, वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक लग रहा है। और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा, मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया और पुलिस को फोन करके कहा कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी, आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि ये हमारी ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां दलितों को मार के लटकाया जाता है, इसलिए हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। और दलितों को यह बात बताओ कि किस तरह उस दलित परिवार के बच्चे मुख्यमंत्री जी की इंतजार देख रहे हैं। जब अभी एक घटना घटी थी यहीं आपके पड़ोसी जिले में, तो मुख्यमंत्री जी ने परिवार के दुख का संज्ञान लिया और मैंने भी राष्ट्रीय सचिव जी को भेजा था उस परिवार से मिलने के लिए। मैं ये सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी दलितों की भी खबर लेंगे, मुख्यमंत्री जी दलितों के भी घर जाएंगे, मुख्यमंत्री दलितों का भी दर्द सुनेंगे, लेकिन मैं निराश हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और दलितों को मार के लटका दिया गया। उसके बाद आज मैंने अखबार को पढ़ा, हमारे साथियों ने भेजा कि कानपुर में उन्होंने दलित सम्मेलन किया और भगवान बुद्ध की तस्वीर उनके साथी उनको दे रहे हैं। और मैंने अखबार में यह भी पढ़ा कि इस बार मंच पे कोई नहीं बोला, सिर्फ दलित समाज के लोग बोले। मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए वो भी दलित समाज के लोग थे जो उनकी पार्टी में नेता हैं। यही अगर वो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपने गांव में कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस के लोग आके इनको सरकार के नेताओं के सहारे पे पीटने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को फेंक देते हैं और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लिख देते हैं। वही मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर को हाथ में लेके खड़े थे। मुझे बड़ी ऐसी राजनीति क्या नहीं करवाती। एक तरफ पूरी सरकार, आरएसएस और भाजपा के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को उनकी खाल खींचने में तुड़े हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर ले रहे हैं। राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि एक पार्टी जिसको आपने वोट देके सींचा, हमारे नेता भी सुने, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वह खबर दे दिया है कि जाओ दलितों को जाके गुमराह करो, जाओ पिछड़ों को जाके गुमराह करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। और हम तुम्हें वह खबर दे रहे हैं कि दलितों का किस तरह भी जाके बेवकूफ बनाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, कोई आपका हितैषी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्धों का कोई हितैषी है तो वो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी। ये बताने के लिए मैं आपके बीच मौजूद हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिला नेताएं भी मैंने पीछे मुड़ के देखा बैठी। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा कि वो इतने लंबे समय तक टिके हुए। मुझे निराश हुआ, मैंने जिलाधिकारी जी से कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन दे दो, मेरी मजबूरी है, इमरजेंसी का प्रोग्राम है, मेरे लोग मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर पे होता है, कभी ताकतवर पे नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। शोषण कमजोर पे होता है और शोषण कमजोर हम अपनी वजह से हैं। ये लोकतंत्र है, यहां जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है और हर सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण हो रहा है वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है बंद होगा और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोरों के साथ वो बंद होगी।